मित्रों, हम आप सबको अपना संदेश कुंतला देश की रणभूमि से भिजवा रहे हैं। हमारी आपको स्नेहपूर्वक चेतावनी है, अब कुंतला हमारे अधीन है। 18 माह बीत चुके हैं, परंतु अभी तक हमारे घाव ताजा बने हुए हैं। विश्राम नहीं है, विराम नहीं है। एक यात्री की भांति यात्रा कर रहे हैं हम। आज कल्याण दुर्ग और आपके सौराष्ट्र के अलावा अन्य दक्षिण के सभी राज्य हमारे अधीन हो चुके हैं। हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए हमने आपको संदेश भेजा है। पराजय नहीं चाहते तो हमारे राज्य को स्वीकार करो, अपने वीर योद्धा और हमारे दूतों को हमें सौंप दो। इसके अलावा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। समय बहुत कम बचा है मित्र। मित्र बनोगे या युद्ध करोगे, ये आपकी इच्छा है। आपका सतवाहन राजा सतकर्णी। हमारे महाराज के पिताश्री से लिए गए राज्यों के साथ साथ अपने समस्त राज्य को गौरव के साथ समर्पित कर दो और उनके सामने शीश झुकाकर मित्रता का हाथ बढ़ाइए। यही सतकर्णी राज की आज्ञा है। इसलिए मित्रता के रूप में हमें आपकी तलवार लाने का आदेश दिया है। राजा सतकर्णी, पिता का युद्ध देखता तो डर क्या है जानता, पर माता की शरण में बड़ा हुआ है, अभी ना समझ है। इसीलिए महाराज, रणभूमि को हमारे महाराज खेल ही समझते हैं। हमारे द्वारा भीख में दिए गए राज्य का राजा है वो। राज तिलक को पूरे 18 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक ऐसा शब्द नहीं सुना जो हमें डरा दे, समझे? ज्वार शब्द देता है किंतु समुद्र निश्चल और शांत होता है, और अगर कहीं उभर कर आया तो कोई भी नहीं बचेगा इस राज्य में। इसलिए कहता हूं, सुनामी को मत आने दीजिए नेपान महाराज। हे सुनो दूत, नीचे की ओर स्थिर दक्षिण की घाटी में विजय पाना बड़ी उपलब्धि नहीं है। हमारे सिंहासनों की रक्षा समुद्र करता है, और समुद्र के जल को पार करने से पहले मगरमच्छ के मुंह का ग्रास बनकर मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। मगरमच्छ के मुंह का ग्रास कभी नहीं बन सकते, वो तो महाविष्णु का अवतार बनकर आएंगे। सतकर्णी महाराज तो नरसिंह के रूप में नर अवतार हैं। थोड़ा विचार कीजिए आप। फिर आपका नरसिंह ये नहीं जानता दूत, युद्ध केवल हमसे ही नहीं करना है, पहले हमारे साथ संगठित युवा सेना को पराजित करना होगा। हमारी सेना के सामने आपकी सेना खड़ी भी नहीं हो सकती। आपने युद्ध करने की कल्पना भी कैसे की? और हमारे साथ ग्रीक सेना के योद्धा भी हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे युद्ध करने की? बोलिए। पराये लोगों से हाथ मिलाकर हमें युद्ध में हरा दोगे, ये सोच रहे हैं क्या आप सब लोग? आपकी युवा सेना को पराजित करने के लिए हमारे राजा की तलवार का 10वां भाग ही काफी होगा। आपकी समझ में आया? अगर हम उन्हें अपनी तलवार दे देंगे तो वो राज्य देने के समान होगा। हम उन्हें अपना पुत्र सौंपने का आदेश देते हैं, उसके बाद उनका वंश हमारे चरणों में होगा। आपके सतकर्णी के दादाजी को मेरे पिता भूम जी ने युद्ध भूमि में सबके सामने पराजित किया, और इनके पिता तो हमारे हाथों पराजित होकर चरण स्पर्श कर जीवित भागे थे। जाकर उन्हें याद दिलाओ, हम अमरावती के सामने कभी नहीं झुकेंगे। वो पुरानी बात है महाराज। आज अमरावती में खरगोश शेर बन चुके हैं, लोग युद्ध कला सीख चुके हैं, बच्चे निडर हो चुके हैं महाराज। कारण वहां सतकर्णी का राज है। महामंत्री, शरण में जाए तो तलवार देनी होगी, और यदि युद्ध करे तो यदि आपको बंदी बना ले तो वो यहाँ आएंगे। कारागार में प्रतीक्षा करूंगा। अगर वध किया तो मेरे पास आप आएंगे। आपका मैं ऊपर इंतजार करूंगा महाराज। कल्याण दुर्ग के वासियों, जो यहाँ आएंगे वो वीर नरसिंह हैं। उनसे युद्ध में विजय होना संभव है। उनकी चमक सूर्य से भी तेज है। उनके सामने जाने से शत्रु भस्म हो जाता है। सतकर्णी। इस साम्राज्य की शांति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। हम यहाँ नहीं रह सकते। अब तक सतकर्णी के स्वार्थ ने 29 राज्य और साम्राज्यों की बलि चढ़ा दी है। परसों अंगदेश ढह गया, कल कुंतला रक्त से लाल हो जाएगी, और आज कल्याणदीप रणभूमि में परिवर्तित होने जा रहा है।
कोख से मनुष्य को जन्म नहीं दिया, नरसंहार को जन्म दिया है। एक महाराज को नहीं पाला, महायुद्ध को पाला है। आप जानती हैं कि इस विजय के लिए अनगिनत लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सैनिकों के लाल रक्त से, स्त्रियों के माथे की कुमकुम से ये भूमि लाल हो जाएगी। ये सब क्या राज्य के हित में है? रक्त बहाने का तात्पर्य क्या है? ये राजा का धर्म है। क्या होता है राजा का धर्म? धर्म की रक्षा करना। धर्म का तात्पर्य? धर्म की रक्षा के लिए रक्तपात नहीं देखा जाता। इसे आप धर्म की रक्षा कहती हैं? तनिक विचार कीजिए माता। अमरावती शांति का घर माना जाता है। आने वाली पीढ़ियां बौद्ध मठ के नाम से प्रसिद्ध हों, इसलिए हम यहाँ निवास कर रहे थे। अब हम यहाँ नहीं रह सकते, आज्ञा दीजिए। आपको जाने की अनुमति देने का अधिकार हमारे पास नहीं है मुनिवर। जिन्होंने इन मठों का निर्माण किया है उन महाराज के पास है। आपको आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मेरे पुत्र के आने तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। अब सामना करो शेर का। जय हो।
शीश मत झुकाओ, इस पर हमने विजय पाई है, यह हमारा है। अपने राज्य को देने से मना करना अनुचित नहीं, यह दिलेरी है। इस धरती पर आप राज करें या हम, एक ही बात है, परंतु आपने विदेशियों से हाथ मिलाया, यह अनुचित था और रहेगा। भूमि पर साम्राज्य जमाने के लिए मैंने विदेशियों के साथ सुलह की थी। इस भूल को स्वीकार करता हूँ और आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज से आप मेरे प्रतिनिधि हैं। अपने साम्राज्य में एक दूत की भांति सुशासन करो। आपके परामर्श हेतु मैं देवदत्त को नियुक्त कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य होगा महाराज। वीर विक्रम नरसिम्हा, हम सब के नायक, सेनानियों को साहस देने वाले महाराज की जय हो, जय हो। जय हो महाराज सतकर्णी की, जय हो महाराज सतकर्णी की। सतकर्णी, मैंने सुना है उसका 100 कान है। इस भूमि पर कोई भी कदम रखे पहले वो सुनता है। वो बहुत बड़ा योद्धा भी है, मतलब उस अकेले के ही 100 हाथ हैं। वो अकेला ही एक सेना के बराबर है। कल्याण दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद पूरा दक्षिण देश सतकर्मी का अधीन हो चुका है देमित्रियस। अब भारत खंड में केवल 2 ही राजा हैं, उत्तर दिशा में नहपान और दक्षिण दिशा में सतकर्णी। मित्र, उस नहपान पर विजय पाना उतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। अगर हमारी आपकी सेना एक हो जाए तब भी हमारी सेना उनके सामने 1/4 भाग होगी। युद्ध में विजयी होने के लिए सेना की आवश्यकता नहीं, रणनीति चाहिए। चारों ओर अखरोट का पर्वत है, बीच में नैपान का महल। तीनों ओर से हमें पर्वत पार करना होगा। एक तरफ चित्रकूट है, दूसरी तरफ विजयप्रस्थ और तीसरी तरफ धर्मध्वम। इन तीनों राज्यों के युवराज नहपान के यहाँ बंदी हैं, यानी मेहमानों की तरह नजरबंद हैं। और इन तीनों में से कोई भी राजा सौराष्ट्र से युद्ध नहीं करेगा, यह पहला नियम है। यदि कोई दूसरा राजा प्रवेश करे तो उसे रोकना होगा, यह दूसरा नियम है। तीनों राज्य के राजा पुत्रों के लिए पहरेदार बनकर रह गए हैं। अब हमें भारत खंड के जिन राज्यों पर विजय पाना है वो सब नहपान के शासन में है। दूत को मारने वाला दुष्ट है, उसे पराजित कर सौराष्ट्र को स्वतंत्र करना होगा, फिर सारे राज्यों में एक ही ध्वज फहराएगा। क्या हुआ मित्र? अशोक और चंद्रगुप्त जो नहीं कर पाए, सोच रहे हो हम उसे कैसे पूरा करेंगे? अवश्य होगा। महाराज, धान्य कटक से महारानी जी पधार चुकी हैं। पुलामा, कैसे हो पुत्र? मैं अच्छा हूँ। दादी माता कैसी है? वो भी अच्छी है। शिवश्री सतकर्णी। पिताश्री का नाम? इसे आपने देखा ही कहाँ था? जब ये हमारी कोख में था, आप युद्ध के लिए चले गए थे। हमारी महारानी को जन्मोत्सव का उपहार। खुशियों की जगह इन आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। आप तो रहते नहीं हैं हमारे साथ, इन्हें तो रहने दीजिए। हे भगवान, इतने घाव लगे हैं। स्त्री के हाथों में चूड़ियां शोभा देती हैं और पुरुषों के हाथों में घाव। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमने आपसे नहीं, युद्ध से विवाह किया है। फिर तो आज ये युद्ध होकर रहेगा। हमें लगता है उसे भूख लगी है। राजा बेटा, नहीं रोते। ओहो, आपको भूख लगी है? माँ और बेटे का संबंध सबसे महान होता है। आहा,
नारी संस्कार की प्रतिरूप हैं आप। नारी के संस्कार महाराज को केवल शयन कक्ष में ही याद आते हैं। क्या चाहती हैं आप हमसे? कुछ भी नहीं चाहते। आप निसंकोच बोलिए महारानी। हमें हमारे वो पुराने दिन चाहिए, दे सकते हैं क्या? हम समझे नहीं। लगता है आप भूल गए हैं महाराज। हमने जिस राजकुमार को चाहा था वो हमें फिर से चाहिए। हमारे लिए वो साधारण व्यक्ति की भांति भेष बदलकर हमारे राज्य में आते थे। साधारण बनकर जब विवाह में अड़चनें आ गई तो वो महाराज बनकर आ गए और युद्ध की चेतावनी देकर हमसे विवाह रचा लिया। हम समझ गए। प्रातःकाल आप तैयार रहें। वो क्यों? साधारण व्यक्ति की तरह राज्य में घूमेंगे, हाट में भी जाएंगे, अद्भुत चीजें देखेंगे, उसके बाद वंश बढ़ाएंगे। हमें सोचना पड़ेगा। सतकर्णी। जन्मोत्सव है इसलिए आने का संदेश भेजा, लेकिन नहीं, पुत्र को यहाँ बुलाने के लिए ऐसा किया। आपका वचन आपका है, लेकिन मेरा पुत्र मेरा है। कैसे दे सकते हैं आप? हमने वहां ले जाने का वचन दिया है, उन्हें सौंपने का नहीं। पुत्र अवश्य आपका है, रक्त हमारा है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हमने इस पुत्र को जन्म दिया है। हमने इतने छोटे पुत्र को युद्ध में लेकर जाएंगे आप कैसे पिता हैं? वशिष्ठी, 9 माह कोख में रखा है हमने, बहुत कष्ट उठाए हैं, तब इसका जन्म हुआ है। मेरा पुत्र वहां नहीं जाएगा। उन्हें जाना होगा, यह महाराज की आज्ञा है। हिरण्या, रुकिए। जब हम इन्हें मना कर चुके हैं तो बीच में महाराज कहां से आए? हम अभी इसी समय अमरावती चले जाएंगे। हिरण्या, नहीं, बुला माता के रूप में आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। हम पिता हैं और जब तक हम जीवित हैं कर्तव्य निभाते रहेंगे। पुलामा केवल हमारा या आपका पुत्र ही नहीं है, यहाँ का भावी राजा भी है और साथ ही हमारे साम्राज्य की जोत को जलाए रखने वाला हमारा पुत्र भी है। उन्हें खो दूंगा क्या? उन्हें नहीं खो सकते हम। जब वो हमारी कोख में था तब आप युद्ध के लिए चले गए और आज आप मेरे पुत्र को सीधे युद्ध भूमि में ही लेकर जा रहे हैं। आप इंसान ही है ना? आप इंसान ही है ना? आप इंसान ही है ना? आप निर्णय लेने से पहले सोच लीजिए। हमारा पुत्र नहपान के महल में बंदी है। उधर देखिए, सतकर्णी राजा अपने पुत्र को युद्ध में लेकर जा रहे हैं। हमें उनके साथ युद्ध करना चाहिए क्या? पिताश्री, हम किसी युद्ध में जा रहे हैं क्या? आज तक आप तो मुझे किसी भी युद्ध में नहीं लेके गए, फिर आज क्यों लेकर जा रहे हैं? शत्रु आपको देखना चाहते हैं इसलिए लाए। मुझको वो क्यों देखना चाहते हैं? प्राण जाने से पूर्व बच्चों को देख लें तो अच्छा होता है। उन लोगों के बच्चे नहीं है क्या? बच्चे नहीं है इसलिए बाप को जन्म दे रहे हैं। सतकर्णी की सेना को मार दे रहे हैं आप। अगर हमारे पुत्र को कुछ हुआ तो हम जीवित नहीं रहेंगे। यदि हमारे युवराजों में से किसी एक को भी क्षति पहुंची तो सारा साम्राज्य उस पुत्र की माता को अर्पित करके प्राण त्याग देंगे, ऐसा हमने प्रण लिया है। ये युद्ध हमारे आपके पुत्रों के लिए नहीं है, सभी के पुत्रों के लिए है। उसने आपके पुत्र की मांग की, इसलिए बदले की भावना से तलवार उठाई। यदि आपका पुत्र उसके यहाँ बंदी होता तो क्या यही साहस दिखाते आप? बदले की भावना होती तो आज हम आपके सामने नहीं होते, ना हमें पुत्र की आवश्यकता पड़ती। हम आपके युवराजों को बचाएंगे, लेकिन आपके रानियों के मुख को देखकर हम शत्रुओं का अंत नहीं कर सकते। यह सतकर्णी मातृत्व का दास है। हम अपने पुत्र को लेके जाएंगे और आपके पुत्रों को बचाएंगे।
सतकर्णी की सेना ने विंध्य पर्वतों को पार कर लिया है। विंध्य पार कर लिया? कैसे? वहां की सेना क्या कर रही है? सतकर्णी सेना सौराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी है महाराज। पिताजी, आपने सतकर्णी पर विश्वास करके यदि साहस हो तो चलना चाहिए, नहीं तो साहस को मार्ग देना चाहिए। हमारे युवराज सुरक्षित लौट आए, भगवान से प्रार्थना करो। नहपान से युद्ध करने के लिए सतकर्णी राजा निकल चुके हैं। उसकी मृत्यु उसके इस युद्ध में होने वाली नहीं। उसकी मृत्यु तो मेरे हाथों मेरे युद्ध में होगी। हम आगे जाएंगे। महाराज, इस समय वहां तलवार की आवश्यकता नहीं है, मात्र सिर्फ वार्तालाप की आवश्यकता है, और वो सब करने के लिए हम हैं ना महाराज। इन्हें वार्तालाप की भाषा समझ में नहीं आएगी। इन्हें अब हम अपनी भाषा में समझाएंगे। हिरण्या, उन्होंने हमारा पुत्र मांगा था, उत्तर भी हम ही देंगे। पिताश्री, इस समय हमें माता कहानी सुनाती हैं, आप नहीं सुनाएंगे क्या? हमें कहानियाँ नहीं सुनानी है पुत्र, हमारी कहानियाँ प्रजा सुनाएगी। अच्छा, तो हम सुनाए क्या? बहुत अच्छी है। सुनाओ। बहुत समय पहले एक राजा था। उस राजा के 7 पुत्र थे। सातों शिकार करके मछलियाँ पकड़ लाए थे। उसके बाद मछलियों को धूप में रख दिया। बात का मान रखकर अपने पुत्र को साथ लाए, इसके लिए आपका अभिनंदन है। मैं नहपान चक्रवर्ती का भांजा वृषभदत्त हूँ। अब अपने पुत्र के साथ अपनी तलवार भी मामा महाराज के चरणों में जाकर समर्पण कर दो। कहानी अच्छी है पुत्र, आप रुक क्यों गए? आगे बोलिए। फिर उन मछलियों का क्या हुआ, बताइए। उन 7 मछलियों में एक मछली ऐसी थी जो धूप में नहीं सूख पाई। क्यों नहीं सूखी, बताइए। ये बच्चों का खेल नहीं है, मेरी सेना से मृत्यु का खेल है। जानते हो, ये शानदार महल शत्रुओं के रक्त से बनाया गया है। दीवार की परछाई को तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ, बताइए। जब हमने पूछा मछली मछली आप क्यों नहीं सूखी, तो उसने कहा हमारी गर्दन में दर्द है। सतकर्णी, ये मत भूलो, तुम्हारे पिताश्री के शासन काल में हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे तुम्हारे साम्राज्य के। तुम्हें तो हम मुट्ठी से मसल कर फेंक देंगे। पिताजी, वो भूतकाल था और हम भविष्यकाल हैं। शिकार बनने से पूर्व यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा स्वयं भगवान भी नहीं कर पाएंगे। शरण अर्थात रक्षा, रण का तात्पर्य है मृत्यु। लड़ोगे या मरोगे। इस कहानी का तात्पर्य यह है पुत्र, राजा को राज्य के लिए तलवार उठानी चाहिए, धर्म के लिए नीतियां अपनानी चाहिए, अधर्म को जड़ से मिटा देना चाहिए।
आपकी कहानी यही शिक्षा देती है पुत्र। देश के शरण में रहने वाली अशुद्ध जाति को इतना गर्व है? हम अशुद्ध जाति नहीं, मनुष्य जाति हैं। नीच जाति नहीं, प्रथम जाति है। इस विशाल देश को भुजाओं पर उठाने वाली बुनियाद हैं हम, वीर हैं हम। ये भूमि हमारी है। हिरण्या, आक्रमण करो। सुनो सतकर्णी, तुम्हारे पुत्र का शीश काटकर और तुम्हारी पूरी सेना को मृत्यु के मुंह में पहुंचाकर तभी हम सिंहासन पर बैठेंगे। चुप रहो। हमारे पुत्र को छूने से पहले 3 समुद्रों को पार करने वाले हमारे घोड़े के पैर की मिट्टी को भी नहीं छू सकते तुम। महल को फांद कर आ रहा हूं मैं। आक्रमण! सतकर्णी महाराज की सेना युद्ध का आरंभ करो। एक भी शत्रु बचना नहीं चाहिए। शत्रु की चीखें सुनाई देनी चाहिए। कोई भी शत्रु जीवित नहीं बचना चाहिए। वृषभदत्त, द्वार बंद किए जाए। शत्रु की चीखें सुनाई देनी चाहिए। कोई शत्रु जीवित नहीं बचना चाहिए। विजय हमारी ही है। जय हो सतकर्णी महाराज की। अग्नि के गोले तैयार करो।
महाराज, दीवार तोड़ना बहुत कठिन है और हम अपनी आधी सेना को भी खो चुके हैं। उन्हें विश्राम नहीं देना चाहिए। सेना निर्बल और बलहीन हो चुकी है। युद्ध बंद मत करो। ये युद्ध नीति के विरुद्ध है। युद्ध नीति? युद्ध नीति। महाराज, ये तो अधर्म है। सूर्यास्त होने के बाद विराम का आवाहन हो चुका है। उस नीच ने फिर भी युद्ध करना नहीं छोड़ा। कल प्रातःकाल कैसे भी करके हमें महल में प्रवेश करना होगा, नहीं तो हम पराजित हो जाएंगे महाराज। वशिष्ठी, आप भोजन क्यों नहीं कर रही? 3 दिवस हो चुके हैं, भोजन कर लो। वो हमारे पुत्र को युद्ध भूमि में ले जाने वाले हैं, ये आपको ज्ञात था। फिर भी ये सब हमसे क्यों छुपाया गया रानी माँ? बोलिए। भोजन करो। कैसे करें हम भोजन? हमारा पुत्र युद्ध भूमि में है। युद्ध भूमि में युवराज के पिताश्री भी हैं। पुलामा को कुछ भी नहीं होगा। डराया। महाराज, वो लोग हम पर चारों तरफ से प्रहार कर रहे हैं। हमारे गोले वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम अंदर नहीं गए तो पराजित हो जाएंगे महाराज। अपना पुल तोड़ दो। अपना पुल तोड़ दे? तोड़ दो। सब लोग वहां से हट जाओ।
समझ गए महाराज, आपके साहस को नमन करता हूँ। हमारा पुत्र हमारा भविष्य है, याद रखना। तैयार हो। उन युवराजों को यहाँ रखा गया है, उत्तर की तरफ। कालवीरा, उन राजाओं के युवराजों को इसके वहां पहुंचने से पहले बलि चढ़ा दो। बलि!
उन युवराजों को सतकर्णी ने बचा लिया है। अब हमें उनका पुत्र चाहिए। जल्दी करो। अब बोल बुड्ढे, पहले तुझे मृत्यु दूं या फिर इसे? महाराज, हमारे युवराज को। काका, आप इन्हें मृत्यु देंगे या हम इन्हें मृत्यु देंगे? ये है हमारे महाराज का रक्त। महाराज के रक्त का अंश ऐसा ही होता है नेपाल। सतकर्णी, अब तुम बोलो, शरण में या रण में? समय नहीं बचा है मित्र। शरण में या रण में? सिंहासन पाने के लिए तुम इतने नीच बनोगे, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। सतकर्णी के राज में ये नहीं चलेगा। नेपाल, ये युद्ध हमने अपने पुत्र या तुम्हारी भूमि के लिए नहीं किया, आने वाले शासन के लिए किया है। एक ही भूमि पर इतने राज्य, बार बार युद्ध नहीं होने चाहिए। आज इस युद्ध का अंत होकर ही रहेगा। सैनिक हमारे हैं, क्योंकि तुम्हारा राजा हमारा बंदी हो चुका है। सुनो वृषभदत्त, इसका शीश काटने के बाद ये राजपाट हम तुम्हें सौंप देंगे। शांति से राज्य का पालन करना। सतवाहन के दूत बनकर तुम्हारी सहायता हिरण्या करेंगे। हिमाद्री से लेकर दक्षिण समुद्र तक, सह्याद्री से लेकर पूर्व समुद्र तक, अंग कलिंग गदम्ब गलवरा, गोसन कुंतला कुंकन विदर्भ, अवंती अनूपा अबीरा अपराता, कुकरू आकरा आशरा अस्मिका, मुल्क मलवा महिषा मागधा, चेरा चोरा पांड्या सौराष्ट्र सब मिलके एक ही प्रांत होगा, एक ही भारत राज्य होगा। एक राज्य का मतलब सब राज्यों को मिलाना नहीं होता है। भाषाएं भी मिलनी चाहिए, जो नहीं हो सकता। उसे करने का विचार अपने दिल से निकाल दो। ये सब लोग मरने वाले हैं। हमारा मित्र यवन से आने वाला है, विश्व विजेता है वो। उन ग्रीक वीरों को तुम लोग रोक नहीं पाओगे।
यवन से आए या कहीं और से आए, तुम्हारे जैसा अपना देश कहने वाला किसी भी देश से आए, उसे हम इसी भूमि की धरती पर जीवित मृत्यु देंगे। आने दो उन्हें, हम तैयार हैं। वीरों के वीर, तीनों लोकों के वीर, शतवाहन वंश के महाराज, युद्ध में हमेशा विजयी होने वाले राजा सतकर्णी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो सतवाहन महाराज के। तो महाराज के साम्राज्य की प्रजा हमारे महाराज बड़े बड़े राजा योद्धाओं की तलवारें साथ लाए हैं, सबको युद्ध में परास्त किया। वो राजा है हिमाचल के, विंध्याचल के शक्ति श्रेष्ठ कृष्ण चकोर मलय महेंद्रगिरी शीश पर आज लहराता है सतवाहन के चिन्ह का झंडा। जय हो सतवाहन महाराज के, जय हो महाराज चक्रवर्ती के, जय हो अखंड मंडलाधिपति के, जय हो सतकर्णी महाराज के, जय हो सतवाहन राज्य लक्ष्मी के। समस्त जम्बू द्वीप अब एक ही सुविशाल राज्य है माता। ये सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई माता। परंतु आपका ये युद्ध कुछ लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह बन गया है। महाराज, आप सुविशाल साम्राज्य को लेकर आए हैं या फिर शवों के ढेर? ये एक शांति प्रिय भूमि थी जहां सर्व धर्मों को सम्मान और संस्कारों से देखने की वर्षों पुरानी प्रथा थी। इसी कारण यहाँ निवास कर रहे थे हम लोग। अब ये रक्त भूमि है, हम यहाँ नहीं रह सकते। जा सकते हैं। आप शांति का प्रचार कर रहे हैं, हम अशांति का विनाश कर रहे हैं। आप प्रकाश की खोज करते हैं और हम अंधेरे को मृत्यु दे रहे हैं। हमारे विचार अलग हैं, किंतु लक्ष्य एक है। अब इस भूमंडल पर शांति होगी। अखंड जम्बू द्वीप अमरावती बन चुका है। आप जहां चाहें जा सकते हैं। चारों ओर शांति ही होगी। दूसरे राज्यों से लाई गई 33 तलवारों को पिघलाकर एक महातलवार बनाई जाए। इस तलवार को धारण करके हमारा पुत्र एक सिंह की भांति सिंहासन पर विराजेगा, ये विश्व को पता होना चाहिए। सिंह द्वारा कोटिलिंग से कहिए अपने राजा के आने की खुशी में राजसू यज्ञ की तैयारी करें और सारे दूत राजाओं को आमंत्रण पत्र भिजवाए जाएं। ये बहुत मुख्य कार्य होगा। इस युग के किसी भी राजा को इस यज्ञ के बारे में ज्ञात नहीं होगा। द्वापर युग में धर्मराज द्वारा किया गया राजसू यज्ञ है। सातों लोकों में यह अपना प्रकाश फैलाएगा। बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। राजमाता ने विनती की, इसलिए हम यहाँ हैं। यज्ञ समाप्त होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अखंड राज्य की आपको बधाई हो। माता पुत्र मिलकर ही करना राज। जय हो महाराज चक्रवर्ती की। मेरा से राष्ट्रदा राष्ट्रम में दे स्वाहा। कृष्ण उर्मेरा से राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयी देहि प्रकाशेनो से राष्ट्रदा राष्ट्रम में दे स्वाहा। प्रकाशेनो से राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयी देहि। ओम शांति शांति शांति। महाराज, अद्वितीय संभव हुए इस यज्ञ में अंतिम घटना भी आगामी हो गई है। यह अग्र पूजा है। इस सृष्टि में केवल भगवान ही उत्तरदायी नहीं होते, हम सब भी उत्तरदायी होते हैं। संसार में जितने भी वीर चक्रवर्ती हैं, इसके माध्यम से उन सबको सूचना पहुंच जाएगी। ये वही पूजा है। द्वापर युग में धर्मराज ने जगत गुरु श्री कृष्ण को सिंहासन पर बिठाकर ये पूजा की थी। आपको भी किसी मनुष्य को बैठाकर ये पूजा करनी होगी महाराज। हम माता को चुनते हैं। सिंहासन पर हम अपनी माता को बिठाएंगे। ये अधर्म है। राजमाता अग्र पूजा में नहीं बैठ सकती। महाराज, हम जानते हैं कि हम आपके अधीन हैं, किंतु इस अपमान को हम सहन नहीं कर सकते। राजमाता इसलिए पूजा में नहीं बैठ सकती क्योंकि वो एक विधवा स्त्री हैं। ये उचित नहीं होगा। पवित्र महायज्ञ का आप निरादर मत कीजिए। माता को आदर देना गलत नहीं होगा महाराज, परंतु यह आप नहीं कर सकते। हमारा धर्म स्वीकार नहीं करेगा। धर्म? कैसा धर्म? आपको जन्म देने वाली भी माता ही थी। यहाँ जो आप बोल रहे हैं वो शब्द भी माता ने ही सिखाया। 9 माह कोख में रखकर अपना रक्त पिलाकर पाला है हमें। हम जिसके योग्य हैं उसके योग्य माता नहीं है।
हम अग्र पूजा ही नहीं, अपना सब कुछ इन्हें सौंप देंगे। नास्ति वेदांत परम शास्त्रम, नास्ति मातृ समो गुरु, नास्ति मातृ समः पूज्य, नास्ति मातृ समा सखा। पिता के विरुद्ध पुत्र हो सकते हैं, माता के विरुद्ध पुत्र होते हैं क्या? बताइए हमें। अग्र पूजा को देने से आप रोकेंगे? आप रोकेंगे? क्या आपने अपनी माता की कोख से जन्म नहीं लिया क्या? मनुष्य का गुरु ही माता है, इसलिए माता के नाम से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। आज से ही हम इसी क्षण से गौतमी पुत्र सतकर्णी के नाम से राज करेंगे और हमारा पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलामा के नाम से राज करेगा। जय हो गौतमी पुत्र सतकर्णी की, महाराज गौतमी पुत्र सतकर्णी की, सतवाहन गौतमी पुत्र सतकर्णी की, महावीर गौतमी पुत्र सतकर्णी की। विशाल साम्राज्य में एक ही धर्म होगा, एक ही न्याय होगा और एक ही मुद्रा। हर जगह उसका मूल्य होगा। अंग देश की कोई भी वस्तु कलिंग में खरीद सकते हैं, कौशल देश का सामान हो कुंतला देश में बेच सकते हैं। इस राज्य की और दूसरे राज्य की आसपास पड़ी व्यर्थ भूमि को हम किसानों को दान स्वरूप दे रहे हैं। इस अखंड भारत को अन्नपूर्ण करेंगे। हर मानव के पास अपना अन्न होना चाहिए। ये है इस युग का आरंभ। भारत खंड के भारतवर्ष में जम्बूद्वीप की सीमाओं और तालुका में आज से हमारे इस युग का आरंभ हो जाएगा। हर वर्ष आज के दिन को हर्ष और उल्लास के साथ पर्व के रूप में मनाया जाएगा। जय हो सतकर्णी महाराज की, जय हो गौतमी पुत्र की, जय हो सतकर्णी महाराज की। हमारे मित्र, वाह, अद्भुत है शिल्प सौंदर्य। ये मूर्तियां हमें हमारे भाई मधुर की याद दिला रही हैं। इन मूर्तियों का बहुत महत्व है। आपने उन्हें देखा? वो हमारे दादाजी द्वारा बनवाए गए हाथी। राजा प्रजा को ढोने वाले हाथियों की तरह होना चाहिए। हाथी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे हाथी, ऐसे अनंत हाथी होते हैं। आखिरी हाथी को पहले हाथी का चेहरा भी नहीं दिखता, लेकिन फिर भी उसकी चाल नहीं बदलती, न राह बदलती है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। पूंछ पकड़ने की जगह सूंड नहीं पकड़नी चाहिए। बहुत अच्छे मित्र। इसलिए एक दूत को भी हम इस बात का अनुसरण करवाते हैं। बीच में अगर एक भी बुरा हाथी हुआ तो सब समाप्त हो जाता है। हमारे यहां भी 2 बुरे हाथी हैं। उनके साथ क्या करना चाहिए? पहले सिकंदर और अब ये डेमेत्रियस, ये सारे लोग, ये हमारे देश को अपने देश का शयन कक्ष समझते हैं क्या? तुमने विदेशियों से हाथ मिलाया था या नहीं? शत्रु महल में प्रवेश कर गए, इसमें तुमने उनकी सहायता की थी या नहीं? पराजित किया, समझ में नहीं आया। क्षमा किया, फिर भी समझ में नहीं आया। आगे अब समझने की आवश्यकता नहीं। इस झुंड में भी एक और बुरा हाथी है। समय शेष नहीं बचा है। क्षमा करें महाराज, उस राक्षस डेमेत्रियस ने सिंध पर हमला कर दिया है। सारा प्रांत शमशान भूमि बन चुका है, मंदिरों को तोड़ रहा है। महाराज, इस कल्याण राज्य के राजा कांजी राव ने हमें संदेश भेजा, यदि हमने विदेशी सेना की सहायता की तो वह हमारे राज्य को छोड़ देंगे। उस स्वार्थ के लिए ही अनजाने में हमें अनर्थ कर बैठे महाराज।
शहराटों के संहार से हमने नया युग प्रारंभ किया था। अब यवनों की पराजय से पश्चिमी शासन का क्रियाकर्म होना चाहिए। ये अब हमारा आखिरी युद्ध होगा। अब तक हमने लोगों को क्षमा किया, लेकिन अब क्षमा नहीं करेंगे। नए निर्माण किए गए अपने भारत देश का हम उन विदेशियों के रक्त से अभिषेक करेंगे। सामने आया तो मृत्यु देंगे, नहीं आया तो ढूंढ कर देंगे। चाहे जो हो जाए, देश का गर्व बढ़ाएंगे हम। जय हो अखंड भारत की, जय हो अखंड भारत की, जय हो अखंड भारत की, जय हो। युद्ध में जाने की तैयारी की जाए। उसके पश्चात ही हम आक्रमण करेंगे। वही हमारी युद्ध भूमि होगी और उन विदेशियों की मरण भूमि। उनके पहुंचने से पहले हमें अपनी सेना के साथ वहां पहुंचना होगा। ऊंचाई से हमला करना हमारी सेना के लिए आसान होगा। यवन सेना हमसे 10 गुना बड़ी है। विजयी होने के अवसर उनके पास है, किंतु विजय हमें चाहिए। हमारा हर सैनिक उनके 10 सैनिकों को मारेगा। उसके पश्चात भगवान की इच्छा। रुकिए, वहां जाना उचित नहीं है। महारानी, आपका युद्ध में जाना उचित नहीं है महाराज। वहां यदि आपको कुछ हो गया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। आपको हम वहां नहीं जाने देंगे। ये युद्ध मत कीजिए। महारानी, ये क्या हो गया आपको? विष है जी। हाँ? विष, प्राण खाती विष आपके देह में भर गया था। यही हमने उस तलवार में देखा। शास्त्र सत्य नहीं कहते हैं। हमने खुद वो स्वप्न देखा है। हम सत्य कह रहे हैं, असत्य नहीं। वासिष्ठी, ये आपका भ्रम है। हमने भी एक स्वप्न देखा था। स्वप्न? हाँ, स्वप्न। धर्मनंदन, हमारे पुत्र पर युद्ध में विष का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे संकेत मिल रहे हैं, कहीं ये हमारा वहम तो नहीं? ये वहम नहीं हो सकता माता, पूर्वाभास है। आप सहायता कीजिए। यहां से आपको कुछ गांव ही दिखाई देंगे, लेकिन छोटे छोटे इन गांवों में हम बालक अवस्था में ही एक बहुत बड़ा देश देख चुके थे। तब हमारी आयु 5 वर्ष थी। सतकर्णी, आप पिताश्री के युद्ध से लौटने की राह देख रहे हैं? युद्ध क्यों होता है? सब लोग आपस में युद्ध क्यों करते हैं? पुत्र, ये युद्ध पालन करने वाले करते हैं, राज्य को बचाने वाले करते हैं। अधिकार पाने के लिए युद्ध करना पड़ता है। एक राज्य दूसरे राज्य पर, दूसरा राज्य तीसरे राज्य पर। इतने राज्यों की क्या आवश्यकता है? अगर सब मिलकर एक ही राज्य बनाए तो फिर यह युद्ध कभी नहीं होगा। ये सब करने के लिए किसी वीर को जन्म लेना पड़ेगा। हमने लिया है। अच्छा? हाँ माता, सारे राज्यों को मिलाकर हम एक ही राज्य बनाएंगे। फिर एक ही युद्ध होगा। फिर एक ही युद्ध होगा। वो हमारा होगा। वो हमारा होगा। एक ही राज्य होगा। एक ही राज्य होगा। वो हमारा होगा। आप सच कह रहे हैं? आपकी सौगंध। वो स्वप्न हमने 5 वर्ष की आयु में ही देख लिया था। उससे पहले हमें मृत्यु नहीं आएगी। वासिष्ठी, हम लड़ेंगे और जगह जगह जल रही अग्नि को मिलाकर अखंड ज्योति जलाएंगे जो नहीं बुझेगी। हम उसे राख नहीं होने देंगे और हम अपनी आखिरी पीढ़ी तक उसे जलाए रखेंगे। 7 समंदर पार से आए हम उन लुटेरे विदेशियों को इसी धरती में जीवित गाड़ देंगे। समय शेष नहीं है हमारे पास। चलिए यहां से, विजय हमारी ही होगी। रुकिए, हमने पति का अभिषेक नहीं, एक इतिहास का किया है। आपके इस संकल्प में आधा भाग हमारा भी है। ये आप स्मरण रखिएगा। श्री मंगल विजय भव। तैयार हो? तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। हमारी माता ने
बालकाल में हमें कहानी सुनाई थी, चींटी और शेर की। एक शेर को चींटी ने काट लिया। जिस चींटी ने काटा वो बचेगी, शेर के पंजे से क्षण भर में मर गई। उसके बाद दूसरी चींटी आई, फिर उसने भी उसे काटा। उसके बाद एक के बाद वहां चींटियां आती गईं और शेर उन्हें मारता गया, आती गईं मारता गया, आती गईं मारता गया। उसके बाद शेर की सहन शक्ति खत्म हो गई और उसने अपने पास एक चींटी को बुलाकर पूछा, ए चींटी, शेर को काटने का साहस तुझमें कहां से आया? तेरी आंखों के सामने तेरी साथी चींटियों को मैं मार चुका हूं, दिखाई नहीं देता क्या? भय नहीं लगता? फिर एक चींटी ने हंसकर उससे पूछ ही लिया, अरे ओ मेरे पागल शेर, तेरा सामना भागने वाली चींटियों से हुआ है, हम जैसियों से नहीं। इस सृष्टि में केवल दो ही निर्भय प्राणी होते हैं, एक होता है शेर और दूसरी चींटी। शेर शिकार को मार कर खाता है, लेकिन चींटी जीवित रहते काट काट कर खा जाती है। प्रत्येक भारतीय सैनिक को चींटी की तरह वीर होना चाहिए। कल विजय हमारी होगी, विजय बिगुल बजा दो। आप सबको डट कर युद्ध करना होगा, हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। विदेशियों को अब भगाना ही होगा। तैयार हो? तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार हो? तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। आक्रमण!
सतकर्णी की जय हो, गौतमीपुत्र सतकर्णी की। उनके सैनिक 1 लाख थे और हमारे सैनिक 3 लाख थे। 25,000 हमने मारे, 60,000 उन्होंने मारे हैं। तो क्या हुआ? अभी भी हमारे सैनिक 2,40,000 हैं। उनकी संख्या केवल 75,000 है। अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो तीसरे दिन ही उनकी सेना मौत के मुंह में पहुंच जाएगी। युद्ध के बाद भी हमारी सेना बची रहेगी। उसके बाद ये देश हमारा है। सतकर्णी अकेला ही हजारों पर भारी है डिमिट्रियस। हम में से कोई नहीं बचेगा। आप लोगों ने उसे युद्ध में देखा है, लेकिन मैंने तो उसमें ही युद्ध देखा है। मतलब उसका अंत नहीं है ना? उसका नाम है एथीना। जो प्रचुर सेना नहीं कर पाएगी वो मैं कर सकती हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे हमारी सेना कम होती जाएगी। ये युद्ध एक दिन में समाप्त होना चाहिए। इतनी बड़ी सेना को समाप्त करना, वो भी एक दिन में? ये असंभव है महाराज। आकाश पर जिस तरह नक्षत्रों का अधिकार होता है, उसी तरह हमें यहाँ अधिकार करना होगा। ये सेना देख रहे हो ना, कौन कहां जा रहा है, कौन कहां से आ रहा है। उनकी सेना ना समझ पाए, हमारी बातें हमारे घोड़ों को भी ना पता चले और ना ही राह का पता चले। सूर्य के प्रकाश में भी उन्हें अंधेरा दिखाई दे। जब वे अंधे होकर दौड़ेंगे, हमें भी अस्त्र शस्त्र लेकर उनके साथ दौड़ना होगा। इसके लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, लगाम कस के खींचनी होगी। घोड़ों के खुरों के नीचे लाखों सैनिक कुचल कर मर जाएंगे। यदि हमें डेमेत्रियस दिखाई दिया तो उसे वहीं मृत्यु देकर सतवाहन राज्य में नगाड़ों के साथ ले जाएंगे। महाराज, शत्रु बाहर संदेश के साथ आए हैं। शत्रु होकर भी वीरों का आदर करना ये राज्य धर्म है। आज हमें आपकी सेना और उनका युद्ध कौशल पसंद आया, परंतु अपार मृत्यु ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस मध्य मार्ग में उभयों का बहिष्कार किया गया, उसका पालन करना हमारा धर्म है। यदि स्वीकार करें तो हम आपको ये सब एकांत में ज्ञात करवाएंगे। हम आपसे यही आशा करते हैं। यवन सम्राट डेमेत्रियस। महाराज, विश्वास मत कीजिए, जरूर कोई शत्रु की चाल है। प्रजा की सुरक्षा हेतु शीश झुकाना एक राजा का दायित्व है। हमें स्वीकार है, आने दीजिए। आप जिस साहस से ग्रीक सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं, आप पुरुषोत्तम के जैसे महान राजा हैं। चंद्रगुप्त से भी अधिक शौर्यवान हैं। उस दिन आपका नृत्य देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। शत्रु की दूत हो नहीं सोचा था। सिंहासन आपका, शासन हमारा। शासन आपका ही, पर राज्य हमारा ही होगा। यदि आप हाँ कहें तो हम भी आपके हो जाएंगे। ग्रीक से आप हाथ मिला लो, फिर भूमि पर राज करो। क्या कहते हैं? दूर हटो। शासन करना तो दूर की बात, हम उन्हें इस धरती पर भीख मांगने की अनुमति भी नहीं देंगे। ग्रीक का इस भूमि पर यह आखिरी कदम। अब तुम्हारे शरीर में रक्त नहीं है महाराज, विष है। इस गोरी नागिन का षड्यंत्रकारी विष है। आवाज बंद हो गई है। धीरे धीरे आंखों में अंधकार छा जाएगा, फिर धीरे धीरे रक्त जम जाएगा, प्राण वायु में मिल जाएंगे। मैं केवल ग्रीक की ही दूत नहीं हूँ सतकर्णी। कल्याण दुर्ग में तुमने जिसके प्राण लिए थे, उस परिषद की प्रेमिका हूँ। तुम्हारी मृत्यु को
अपने परिषद को उपहार में देने जा रही हूँ। अब तुम मर जाओ शांति से। यवन के सारे सैनिकों ध्यान से सुनो, अब वो सब फटे झंडे के समान है। यवन सेना को कभी नहीं जीत सकते, मृत्यु बनकर टूट पड़ो। पहले इस देश को हमारे सिकंदर जीतना चाहते थे, अब हम जीतेंगे। कलिंग राया, विषय क्या है? बिना राजा के हम युद्ध नहीं कर सकते। ठीक कहते हो कलिंग राया, पीछे हटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। फिर महाराज क्या करेंगे? जीवन और मृत्यु के बीच छोड़कर भाग जाएं? और कोई विकल्प नहीं है जाने के अलावा। कम से कम अपने राज्य की रक्षा तो कर सकते हैं। इतने लोग मिलकर उन लोगों को सरहद पर नहीं रोक पाए और तुम अकेले अपने राज्य की रक्षा कर लोगे? इन सारे सैनिकों के टुकड़े टुकड़े कर दो, आक्रमण करो। हमारे महाराज का उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं है, हमें मिलाना भी है। यह युद्ध केवल उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है, हमारे राज्य में जन्म लेने वाले देशवासियों के लिए है। मुंह छुपाकर भाग गए तो हमारी पत्नी हम पर हंसेंगी और आने वाली पीढ़ियां हमारे मुंह पर जीवन भर थूकेंगी। हम सबको मिलाना महाराज सतकर्णी का स्वप्न है। अब हम सबको मिलकर ये स्वप्न पूरा करना होगा। महाराज ने हमें पराजित करके हमें मिलने का अवसर दिया। अब हमारा धर्म है, हम युद्ध लड़कर रहेंगे। समय नहीं है सैनिकों, विजयी 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 होकर रहेंगे, होकर रहेंगे, होकर रहेंगे, होकर रहेंगे। एक ही राज्य होगा। सम्राट,
आकाश पर जिस तरह नक्षत्रों का अधिकार होता है, उसी तरह हमें यहां अधिकार करना होगा। ये सेना देख रहे हो ना, कौन कहां जा रहा है, कौन कहां से आ रहा है, उनकी सेना ना समझ पाए। हमारी बातें हमारे घोड़ों को भी ना पता चले और ना ही राह का पता चले। सूर्य के प्रकाश में भी उन्हें अंधेरा दिखाई दे। जब वे अंधे होकर दौड़ेंगे, हमें भी अस्त्र शस्त्र लेकर उनके साथ दौड़ना होगा। एक स्त्री के हाथों जब तुमने विष भिजवाया था, उसी वक्त तुम पराजित हो गए थे। परंतु जो हुआ अच्छा ही हुआ। हमारी अनुपस्थिति में भी युद्ध हो रहा था, अर्थात हमारे पश्चात भी हमारे स्वप्न जीवित रहेंगे। जाओ, अपने देश में जाकर हमारी बात का प्रदर्शन करो। ये देश एक परिवार है। हमारे बीच दीवारें होती हैं, संघर्ष भी होते हैं और हम आपस में युद्ध भी करते हैं, परंतु कोई और आकर अपना कहे तो मृत्यु दंड देते हैं। हम किसी के पास नहीं जाते, पर कोई हमारे पास आए तो छोड़ते नहीं।
सरहद पर ही तुम्हारे लिए शमशान का निर्माण करेंगे और तुम्हारे देश में झंडा लहराएंगे हम। जय हो सतकर्णी महाराज की, जय हो गौतमीपुत्र महाराज की, जय हो सतकर्णी महाराज की, जय हो गौतमीपुत्र महाराज की। अब युद्ध नहीं होगा, इस भूमि पर विदेशी हमले नहीं होंगे। नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। फिर से इस देश पर कदम रखने के लिए विदेशियों को 1500 साल लग गए। मुगल आए, अंग्रेज आए, वर्षों वर्ष यहाँ पर उन्होंने राज ही क्यों न किया हो, पर जिस देश को सतकर्णी ने एक किया था उसे कोई भी तोड़ नहीं सका। ये सिर्फ गौतमी पुत्र की ही कहानी नहीं है, हर भारतवासी की कहानी है। धरती को उपजाऊ बनाने के लिए अपने रक्त का बलिदान देने वाले हमारे पूर्व 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 पूर्वजों की कहानी है। यही कहानी अपना इतिहास है। अपने देश के इतिहास पर हम गर्व करते हैं और कहते हैं, जय हो गौतमी पुत्र सतकर्णी, जय हो।